बॉडी बहुत सोच समझ के पंचायती राज व्यवस्था को इस देश में लागू किया गया। जो राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा जाता है वो गांव तक पहुंचते पहुंचते आम आदमी के हाथ तक जाते जाते वो 1 रुपया नहीं रह जाता। और आपने जिस मुस्तैदी से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार में काम किया है, और अचानक से ये जो पेट पर लात मारने की आदत से लाचार हमारे वजीर आला, उनका एक बयान मुझे याद आता है। सांख्यिकी वाले में जो लोग काम करते थे कहीं पर अपने मेहनताना के लिए, अपने हक के लिए, जब कहीं पर नारेबाजी कर रहे थे, अपनी मांग को रख रहे थे, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन्होंने लगभग एहसान जताने वाले टोन में और धमकी देते हुए कहा कि मालूम है ना, जाके यहाँ से पटना में एक साइन कर देंगे तो आप लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो ये लोगों को सड़क पर लाकर इनको आनंद आता है, और ये कोई गैर वाजिब तरीके से तो आप अपनी पारिश्रमिक को नहीं मांग रहे। इसलिए संवेदनशीलता के साथ सरकार को न सिर्फ विचार करना चाहिए, बल्कि जो आप सबकी मांग थी और जिस मांग का समर्थन हमारे नेता तेजस्वी जी करते रहे और हम लोगों की सरकार बनती, तो न सिर्फ आप लोगों को नियमित करने की बात थी, बल्कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जिनका मेहनताना मनरेगा के मजदूर से भी कम था, उनको भी बढ़ाने की बात थी। वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात थी। जीविका में जो काम कर रही हैं माताएं, बहनें, उनके जीवन में भी रोशनी आए, इसकी दिशा में हम लोग काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन ये जो एक अभी आपके जो रंजीत सिंह हैं और इनकी तरफ से जो ये सरकार ने जारी कर दिया है नए सिरे से गठित करने के लिए प्रबंधन समिति को, ये पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम सब लोग इस तरह की कार्रवाई की न सिर्फ निंदा करते हैं, बल्कि इसके खिलाफ पुरजोर संघर्ष करेंगे। याद रखिएगा कि समन्वय से शोषकों का फायदा होता है और शोषितों का लाभ सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से, जद्दोजहद से होता रहा है। इसलिए 1 इंच पीछे हटने की बात नहीं है। हम लोग पढ़ते थे कि जगमग नगरों से दूर दूर हैं जहां न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुछ कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल, पुरई पालों खपड़ेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है असली हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में। इस गांव को सींचने का काम आप कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, तालाब, पोखर, नदी, नाले, कूचे, ये सब आपके दम पर रोशन है। और आज क्या हालत है किसानों की? मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता, लेकिन लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी तो हर बीघा पर मालगुजारी जो है वो 3 से 5 रुपया देना पड़ता था। इस सरकार में 300 से बढ़ा के 500 कर दिया गया। विधायक जी बैठे हुए हैं, इन्होंने शिक्षा मंत्री को हराया, लगातार दूसरी बार सदन में पहुंचे हैं। और इनके पिताजी और हम सब लोगों के नेता और बाबू जगदेव के साथ काम करने वाले मुद्रिका बाबू, बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उनके समय में सेशन कितना लंबा होता था। जनहित के मुद्दों पर बिहार विधानसभा में बहस होती थी। विधानसभा से जो चीजें छन के नहीं बाहर आती थी, विधान परिषद में उसको बौद्धिक लोग जो विधान परिषद में जीत के जाते थे, जिसका जिक्र कर रहे हैं, कुछ चुनाव में भी व्यस्त है पंचायती राज मंत्री, हमारे खगड़िया से ही आते हैं। हमको याद है उस वक्त खगड़िया जिला का जो जिला परिषद की चेयरमैन थी मीरा कुमार जी हुआ करते थे, और उनके साथ ही हमारे अलौली हाई स्कूल में जो रामविलास जी का इलाका है, चिराग भाई आपके बीच आए होंगे, उसी अलौली हाई स्कूल में मीरा जी भी, और उस समय ये मंत्री थे, बाद में हटा दिए गए कुछ जालसाजी के चक्कर में, ये सम्राट जी भी आए हुए थे। अब इस तरह के पृष्ठभूमि के लोग भी अगर संवेदनशीलता के साथ सरकार में रहकर आम लोगों का काम नहीं करेंगे, तो मुझे खेद है कि जो लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, तो अभी तो साल भर हुआ है, ये 5 साल तक ये सरकार नहीं चलेगी अगर आप लोगों के साथ ये इसी तरह से क्रूर और भद्दा मजाक करती रही। तो इसलिए हम सब लोग
मिलजुल कर इस मांग को मनवाएंगे। और ये जो 1,14,000 वार्ड सचिव है, एक तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के चलते लगातार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर पूरे सूबे को चला रहे हैं, अलग अलग महकमे को। याद कीजिए, लालू जी के शासनकाल में 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, परीक्षा लेकर हुआ था। बीपीएससी के चेयरमैन रामाश्रय यादव जी थे। एक जरा इधर उधर धांधली ने अभी तक स्कूल जो है गरीब गुरबों के जो बच्चे हैं और हम जैसे लोग इसी सिस्टम से पढ़ के आए। आज आप सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए। एक तो आपने बहाल किया नियोजन पर और उसके बाद सम्मानजनक उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, मानदेय से काम चला रहे हैं, तो वो भी एक मांग है। इसलिए जितने लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, अरे भाई ये शादी का लगन खत्म हुआ है, लोग बरतुहारी के लिए जाते हैं तो पूछते लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर, और बरतुहारी वहीं भंगट जाया करती है। तो भाई कब तक वार्ड सचिव लोग इस तरह से काम करेंगे? इनके घर में भी बारात जाए, इनके यहाँ भी हल्दी लगे, इनके यहाँ भी उपचन लगे, और जो हमारी बहनें हैं जो इस पद पर कार्यरत हैं उन सबके भी बच्चे हैं। एक तो ये बहुत ही कम रुपया देके बात थी कि भाई आप लोगों का परिवार 5,000 10,000 में परिवार चलता है, तो इसलिए ये सिर्फ न बढ़ाने की बात है बल्कि इसको स्थायी करने की बात है। और हम सब लोग इसके लिए चाहे घेराबंदी करना पड़े हाउस का, चाहे मुख्यमंत्री आवास का, चाहे अगले सत्र में इसको और पुरजोर तरीके से उठाने का विधायक जी हैं, और पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। और इस मांग को हम लोग करेंगे। जो झुका नहीं, जो बिका नहीं, जो डिगा नहीं, वैसे लोगों में आपकी गिनती होती है। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। इसलिए आप लोग इस महाज पर डटे हुए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, हम आपको सलाम करने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पंचायती राज मंत्री हैं वो अगर मांग नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी का भी घेराव होगा। और नेता प्रतिपक्ष ने तो कहा ही है कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू करेंगे। जब आप सब लोगों को बेरोजगार कर ही दिया जाएगा तो फिर उस यात्रा में आपका इस्तकबाल है, लेकिन उसके पहले आपकी नियुक्ति पूरी तरह से वैध ढंग से हो जाए ताकि और पुरजोर तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ें। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद और वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। तो समर्थन मिला है।